किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज कुमार रजक, मैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है दुधारू पशुओं में होने वाला गलाघोटू रोग। तो ये गलाघोटू रोग, जिसको अंग्रेजी में हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या शॉर्ट में एचएस बोलते हैं, ये अत्यंत ही संक्रामक रोग है और ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। एक पास्चुरेला मल्टोसिडर नाम की बैक्टीरिया होती है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है और ये संक्रामक रोग है। मतलब एक पशु से दूसरे पशु में काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। अगर एक पशु को हो गया तो जितने आस पड़ोस के पशु हैं, जितने घर हैं, उसमें जितने पशु हैं, सभी को बीमारी फैल जाती है। इसका लक्षण बहुत ही टिपिकल होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो बीमार पशु है उसके गले में सूजन हो जाती है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। पशु दम खींच के सांस लेता है और छोड़ता है। इसके साथ ही साथ पशु को तेज बुखार, 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाती है। पशु का पेट में दर्द होता है और पेट पे वो लात मारती है और जो पखाना होता है कई बार वो भी पतला होता है। तो ये सारा कुछ सिम्टम्स है इस बीमारी का। अगर आपके पशु में लक्षण दिख रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपके पशु को गलाघोटू रोग हो गया है। और ख़ासकर ये मानसून के मौसम में ये बीमारी होती है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो इसी मौसम में ही वो ज़्यादा फ्लोरिश करता है। तो और सबसे बड़ी बात कि संक्रामक है, तो दूसरे पशुओं को भी ये बीमारी होगी। तो ये इसका लक्षण हो गया। अब हम बचाव उपचार की तरफ आते हैं। तो बचाव में आपको जितने भी पशु हैं सभी को वैक्सीनेशन कर देना जरूरी होता है। तो HSBQ कंबाइंड वैक्सीन के नाम से वैक्सीन मार्केट में आता है। आप प्रत्येक पशु को 3 ml की मात्रा चमड़ी में, आप चमड़ी और मांस के बीच में सबक्यूटेनियस मेथड से दिया जाता है, वो आप हर एक पशु को लगा देंगे। थोड़ा सा वैक्सीन पर ध्यान देंगे, वो फ्रिज में होना चाहिए और जब यूज करेंगे तो आइस बॉक्स में होना चाहिए। और जो गाभिन पशु है जो एडवांस प्रेगनेंसी में है उसको हम लोग नहीं देते हैं और 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को भी नहीं देते हैं। तो ये बचाव हो गया। और इसके बाद बात आ जाती है उपचार की। अगर आपके पशु इस बीमारी से आक्रांत हो गए हैं तो उसको एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन ग्रुप की दवा हम लोग पशुओं को देते हैं। साथ में चूँकि तेज बुखार भी है तो इसमें पैरासीटामोल भी दिया जाएगा, जो कि शरीर के भार के अनुपात में दिया जाएगा। साथ ही एक अगर भूख नहीं लग रही हो तो उसके लिए दवा जो है पशुपाचक कोई भी हम लोग दे सकते हैं। साथ में मल्टीविटामिन के रूप में हम लोग मेलोक्सिकम वगैरह एनाल्जेसिक के रूप में दे सकते हैं, तो उससे सूजन को भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उपचार अगर आप पशुओं को करेंगे, और साथ में ध्यान देने की बात है कि ये जानलेवा बीमारी है, इसलिए आप निश्चित रूप से किसी पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपचार कराएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट कहा गया है। तो आप हर एक पशु को, जिसको अगर टीकाकरण नहीं पड़ा है तो टीकाकरण ही करवा ले, तो आपका पशु इस बीमारी से आक्रांत नहीं होगा और कभी आप आपके पशु को खतरा नहीं होगा और आपका पशु जो है अच्छा उत्पादन देते रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप अगर इसको थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे तो आपका पशु गलाघोटू रोग से बचा रहेगा और आप अपने पशु से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।